दोस्तों, क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जो हर सुबह इस डर के साथ उठती है कि कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर आप उन 90% स्टार्टअप ओनर्स में से हो 2 साल के अंदर अपना धंधा बंद करके बैठ जाते हो? दोस्तों, सच्चाई कड़वी है। इंडिया में हर साल लाखों बिजनेस शुरू होते, पर टिकते वही है जो ट्रेंड के पीछे नहीं है, बल्कि ह्यूमन नीड के पीछे चलते, अर्थात लोगों की जरूरत के पीछे चलते। यानी इंसान कभी ना खत्म होने वाली जरूरत पर टिके होते हैं। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जो साल के 365 दिन चलते, चाहे मंदी आ जाए, चाहे लॉकडाउन, या फिर शेयर मार्केट पूरी तरह से बर्बाद क्यों ना हो जाए, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा कैचअप है दोस्तों। आज 99% एंटरप्रेन्योर जो भी इस मिस कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार यूनिक बिजनेस आइडिया उसे अमीर बना सकता है, लेकिन असल में दोस्तों अमीरी यूनिकनेस से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी से आती है। जो इंसान हर रोज खरीदता है, जो सामान इंसान हर रोज खरीदता है, वही बिजनेस आपका हर रोज पैसा कमा कर दे सकता है। अगले 10 मिनट के अंदर आपको सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि D2C ग्रोथ आर्किटेक्चर की ब्लूप्रिंट को समझाने वाला हूं। पूरी डिटेल में मैंने वीडियो कवर किया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में बहुत डीप रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा। ऐसे आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से एक ऐसा बड़ा ब्रांड खड़ा कर सकते हो जिसकी मार्केट साइड आज के समय में यानी 2026 तक लगभग 50 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। दोस्तों, दिल थाम कर बैठे, क्योंकि मैं अब शुरू करने जा रहा हूं बिजनेस का वो डिटेल जो आज तक शायद आपको किसी ने शेयर नहीं किया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात करूं, आपको बता दूं दोस्तों, हमारी टीम बहुत गहराई से रिसर्च करती है और इस तरह के यूनिक और शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो विलेज में चलते हैं, शहर में भी चलते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप लोगों से छोटा सा निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना, क्योंकि हर जगह ऐसे बिजनेस आइडिया खोज के आप तक पहुंचा दे जहां डिमांड होती है और हमेशा आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि शानदार और यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया आप मैं लेके आऊं दोस्तों, सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये जो बिजनेस आइडिया है, मैं 4 बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। ध्यान से सुनिए, 4 बिजनेस आइडिया बताया हूं, बाकी एक बिजनेस इसमें एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुन लेना। नौकरी नहीं है, 4 बिजनेस खूब चलेंगे, जिसमें पहले बिजनेस की बात कर रहा हूं जो आज के टाइम में गांव में, शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में चल रहा है मेरे भाई, बहुत भयंकर चल रहा है। जहां पर स्टूडेंट की भीड़ लगी रहती है वहां पर चलता है। यह है मेरे भाई टिफिन सर्विस का बिजनेस। यह टिफिन सर्विस का एक ऐसा बिजनेस है, बहुत सारे लोग बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से इस धंधे को कर रहे, आज लाखों नहीं करोड़ों में पहुंच चुके हैं। आप में से 90% लोग इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे, लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। इस काम को छोटा समझने वाले लोग आज मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे हुए हैं। जी हां, ये बहुत सटीक चीज है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो समझदार लोग वो इस पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड फूड टेक बना रहे हैं। आपको जो कुछ डिटेल में समझाता हूं। इंडिया का जो फूड का सर्विस मार्केट है वो 2026 में मेरे भाई लगभग 126 बिलियन 126 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि इसका 70% हिस्सा 70% हिस्सा छोटे वेंडर के पास है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, बैंगलोर का एक इंटरशिप नाम का एक स्टार्टअप जो साधारण खाना के लिए हेल्थी टेक ड्रिवन बना दिया था, आज उसके कस्टमर पूरे बोर में फैले हुए हैं। इस तरह के एक और एग्जांपल, इंदौर के एक पति ने सिर्फ 40 कर्मचारियों के लिए कॉर्पोरेट डाइट टिफिन की व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों, जिसकी कीमत मात्र 800 रुपए थी। 40 ग्राहक से 1,12,000 का मंथली रेवेन्यू बना रहा है। आज उनके पास 140 सब्सक्राइबर है जो इस सब्सक्रिप्शन के मॉडल पे काम कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास सिर्फ 50 कस्टमर भी है तो 3,000 महीना देते, आपकी मंथली रेवेन्यू 1,50,000 के आसपास होती है। आप खुद कैलकुलेशन लगा सकते हो इस धंधे को जो छोटा समझता है मेरे भाई। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पोटेंशियल दोस्तों 40% तक का नेट प्रॉफिट मिलने का बहुत आराम से निकल जाता है इस फूड सेक्टर में दोस्तों। 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सस्ता खाना ऑफर करने लगते, बल्कि आपको सस्ता खाना ऑफर नहीं करना बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और खाना बेचो। जैसे पीसीओडी फ्रेंडली खाना है, कॉर्पोरेट गिफ्ट मिल्क, कॉर्पोरेट कीटो मिल्स, इस तरह की चीजें जिससे लोग अपनी सेहत के लिए प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है दोस्तों। इस तरह से आप इस बिजनेस को एक ब्रांड के तौर पे डेवलप कर सकते हो। अगर इस बिजनेस के बारे में डिटेल में चाहते हो, पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हो तो लिख देना आइडिया नंबर 1 और डिटेल में लेके आऊंगा दोस्तों, विस्तार से समझा दूंगा। साथ में ये बताने की भारत के किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। आप अपने एरिया में कौन सा बिजनेस कर सकते हो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। साथियों, नंबर 2 वाला बिजनेस आइडिया जो गांव में शहर में अच्छा चलता है मेरे भाई, ये है अचार पापड़ का बिजनेस मेरे भाई। जो नंबर 2 है ये है अचार पापड़, अचार का पापड़।
का बिजनेस मेरे भाई, अचार का पापड़ का एक ऐसा बिजनेस है, बहुत सिंपल तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट इसका 112 बिलियन डॉलर के आसपास है। कितना है मेरे भाई? 112 बिलियन डॉलर के आसपास है। आज ये मार्केट सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर मार्केट में एनालिसिस की बात करें तो लोग केमिकल वाले ब्रांडेड अचार से नफरत करने लगते हैं। अब उन्हें भी नानी दादी वाली जो स्वाद होता है ना वो चाहिए। आपको एग्जांपल बता दूं, द पिकल कंपनी से ब्रांड ने अपने सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांड स्टोरी को प्रीमियम बना करके 50 के अचार को 300 तक मार्केट में बेच रहे। एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूं दोस्तों, जयपुर की एक गृहिणी अपने घर से आम का अचार बना के इंस्टाग्राम पे बेचना शुरू किया था। दोस्तों पहले महीने में 200-300 ऑर्डर आए, तीसरे महीने में 400 ऑर्डर आए, सिर्फ पैकेजिंग और ब्रांड बदल देने से। अगर आप सिटी टू सिटी सर्विस में बैठे हो, थिएटर या सिटी 3 में बैठे हुए, तो आप सीधे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट इसके रख के 3 गुना मार्जिन के पोटेंशियल तक हासिल कर सकते हो। दोस्तों ब्रांडिंग का मतलब जो गवर्नमेंट लुक से मतलब होता है दोस्तों, अगर आप अपने जार पे कोल्ड प्रेस ऑयल केमिकल फ्री का टैग लगाओगे तो लोग ये आचार नहीं, इमोशन शुद्धता खरीदने के लिए आएंगे। दोस्तों इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। और हम बढ़ते आगे और तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। आज के टाइम में जो बहुत ज्यादा चल रहा है मेरे भाई, दूसरा तीसरा बिजनेस आइडिया है मेरे भाई, ये है पेपर। मेरे भाई पेपर कप और बैग्स के बारे में है। पेपर कप और बैग्स के बारे में मेरे भाई। जो बैग्स होते हैं ना मेरे भाई, जो पेपर के होते हैं, जो बने होते कागज वगैरह के। जी हाँ दोस्तों, आजकल कोई चॉइस नहीं रह गई है। यहां लोगों की मजबूरी हो गई है। प्लास्टिक के बैग बैन हो गए। इंडिया में पेपर पैकेजिंग की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसमें बहुत तेजी से देखने को मिला है। 300% तक का उछाल देखने को मिला है। अगर चाय की टपरी से लेके स्टारबक्स तक अब हर कोई पेपर कप में सप्लाई करना चाह रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा मॉडल है रैंकिंग रेवेन्यू मॉडल। एक बार एक क्लाइंट ने आपका माल लिया और उसे पसंद आ गया तो हर महीने आपका ऑर्डर लेना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन शुरुआत में आपको क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मेरठ के एक लड़के ने खुद मशीन नहीं लगाई, उसने एक थोक के भाव से पेपर कप उठाए, लोकल करके उसके लोकल ब्रांडिंग के साथ प्रिंट कर दिया और सप्लाई करना शुरू किया। आज 25 कैफे जो हर मंथली उसको रिपीट कर रहे हैं, रिपीट ऑर्डर दे रहे। शुरुआत में करोड़ों की मशीन लगाने की गलती मत करना। ब्रांडिंग पार्टनर बनो किसी भी कैफे का मेरे भाई। सिंपल सा तरीका है, किसी भी रेस्टोरेंट को थोक में माल उठाओ, उस कैफे या रेस्टोरेंट के कस्टम लोगों को प्रिंट कराओ और उन्हें सप्लाई कर दो। दोस्तों 90% लोग सप्लाई करते हैं। आप उस सस्टेनेबल बनाकर मार्केट में उतार सकते हो और अच्छा पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतार सकते हो, जिससे लोगों को कैफे का ब्रांड बड़ा दिखेगा। जब आप क्लाइंट का धंधा बढ़ाते हो तो आपको भी क्लाइंट का भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से आप इस बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। बिजनेस वही है जो आप सुनते हो। दोस्तों करने का नजरिया चेंज करना होगा। बिजनेस को बड़ा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ सिंपल सा तरीका है साथियों। बिल्कुल इस धंधे से लोग आज के टाइम में लाखों नहीं करोड़ों तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शानदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों चौथे बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं मेरे भाई, डिजाइनर कैंडल। ये डिजाइनर कैंडल मेरे भाई आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। डिजाइनर कैंडल एक ऐसा बिजनेस पहुंच चुका है मेरे भाई। ये बहुत सारे लोग, अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा आ रहा होगा, यार डिजाइनर कैंडल का भी क्या बिजनेस होता है? आप सुनोगे यार ये क्या कैंडल की बात कर रहे हो, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास सब कुछ है। भूल जाइए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं, आज ये स्ट्रेस रिलीफ के लिए, गिफ्टिंग के लिए, सेल्फ केयर के लिए। आपको मैं बता दूं, आज सेल्फ केयर का जो मार्केट इंडिया में 20% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मेरे भाई, तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग खुशबू के लिए नहीं, सुकून के लिए पैसे देते हैं। आपको कुछ रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं दोस्तों। नागपुर के एक स्टूडेंट 60 रुपए की लागत से सोया वैक्स कैंडल बनाई और उसका नाम दिया थेरेपी कैंडल। इंस्टाग्राम पर 6 महीने के अंदर उसने अपनी ब्रांड स्टोरी शेयर की, 500 से ज्यादा यूनिट बेच दी। एक प्रीमियम कैंडल की लागत सिर्फ 50 है। इंस्टाग्राम पर इस एथेंटिक कैंडल 499 में बेचा जाता है। दोस्तों मुंह क्या है, इंस्टाग्राम ही आपका अगला शोरूम बनने वाला है। प्रोडक्ट मत बेचो, वाइब बेचो, क्योंकि मार्केट अब वाइब की दीवानी हो रही है। प्रोडक्ट नहीं मेरे भाई, प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है मेरे भाई, लेकिन लोगों को वाइब बेचो, उनके साथ फीलिंग शेयर करो। दोस्तों एक बिजनेस मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूंगा, 5वां बिजनेस आइडिया है मेरे भाई ये। बाकी मैंने इस बिजनेस में 4 बोला था आपको, लेकिन एक मैं आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट कर रहा हूं मेरे भाई। ये 5वां बिजनेस आइडिया है, ये बेकरी का बिजनेस है। जो बेकरी होती है मेरे भाई, बेकरी का बिजनेस आप समझते होंगे आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सुबह नाश्ते में मेरे भाई बेकरी का सामान चाहिए, जैसे कि आप टोस्ट हो गया, रस की बात करते हो। जब तक भारत की चाय, तब तक ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। आपको मैं एक साइड देता हूं, बेकरी इंडस्ट्री के अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की डिमांड 21% तक बढ़ गई है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, 21% तक बढ़ गई है। लोग अब मैदा और पाम ऑयल वाली बिस्कुट से भाग रहे, दौड़ लगा रहे और ऐसी बेकरी की तलाश में जो लोग हेल्दी स्नैक्स डिलीवरी करे। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, द बेकर डोजन एक साधारण सा ब्रांड है, बिस्कुट को हेल्दी और
आर्ट्स हेल्दी आर्टिफिशियल बनाकर करोड़ों का ब्रांड बना दिया है मेरे भाई। तो आप भी इस तरह के करोड़ों का ब्रांड बना सकते हो। लखनऊ के एक बेकरी ओनर था, ओनर ने गुड़ वाला रस्क लॉन्च किया था। सोचना जरा, गुड़ वाला रस्क लॉन्च किया, चीनी के बदले में लोकल जिम्स और हेल्थ स्टोर तक उसने टाई अप कर लिया। आज 12 दुकानें मंथली सप्लाई कर रहे, बल्क में सप्लाई कर रहे। पोटेंशियल क्या है दोस्तों, ये नो शुगर बेस बिस्किट शुरू करो, एक बार टेस्ट लोगों की जुबान पे चढ़ गए तो लोग आपकी फ्रेंचाइजी मॉडल को खरीदना चाहेंगे। दोस्तों पैसा कमाने का राज सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एग्जीक्यूशन है। जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सिर्फ सोचते, वो सोचते रहेंगे। बिजनेस को आप 3 साल के अंदर मेरे भाई बहुत सारे लोग बंद कर देते, फेल हो जाते हैं। आखिर क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? लेकिन जो लोग असली प्रॉब्लम के साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं दोस्तों, वो अच्छे होमवर्क के साथ शुरू करते हैं और वही बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। ये 5 बिजनेस आइडिया जो मैंने आज आपको बताया, आपने पहला वाला भी सुना होगा, लेकिन इस आइडिया में ऐसा अलग क्या दिख रहा है जो आपको बिजनेस के नजरिए से बदल सकता है? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। आप कहां से वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं इस तरह की शानदार बिजनेस आइडिया के लिए। मेरे भाई बहुत सारे लोग दिल से धन्यवाद बोलते हैं। मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं मेरे भाई, जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल पर लगातार वीडियोस देखते हैं। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना। कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।